स्क्रीन पे एक ड्रोन देख रहे हैं। ये ड्रोन तबाह हुआ है, लेकिन तबाह कहां पर हुआ है? ये हुआ है अफगानिस्तान में। अब इस ड्रोन को लेकर कहा जा रहा है कि ये ड्रोन है MQ-9 रीपर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पहुंचा कैसे अफगानिस्तान तक? क्या कुछ अलग और बड़ा चल रहा है? इस इलाके में क्या कुछ चल रहा है? ये इसलिए भी संवेदनशील हो जाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर एक बयान दिया था। जानेंगे आखिरकार क्या हो रहा है, और जिस ड्रोन की बात हो रही है उस ड्रोन को लेकर भारत भी एक बड़ा ऐलान कर चुका है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था बगराम एयरबेस को लेकर, और उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली। बहुत लंबे समय तक बगराम को लेकर दोबारा कुछ बयान नहीं आया। इनका वीडियो उस समय बहुत ही ज्यादा आक्रामक तौर पर फैल गया था जब इन्होंने कहा था बगराम एयरबेस हमें चाहिए, क्योंकि उस एयरबेस से चाइना का मिसाइल सेंटर बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर हम वहां बैठेंगे तो चाइना के ऊपर नजर रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि बगराम एयरबेस लेने का मकसद ये है कि अमेरिका ईरान को कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहता है। इस एक वीडियो के बाद रिएक्शन ऐसा आया था कि तुरंत से रूस, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, इन सब की बैठक हुई थी। एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाला गया जिसमें कहा गया कि नहीं जी, बगराम में किसी बाहरी हस्तक्षेप को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और ये अफगानिस्तान का अपना फैसला होगा। स्वतंत्र है अफगानिस्तान, कोई किसी से जबरदस्ती उसके इलाके में नहीं घुस सकता है। और उसके बाद देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा बयान अफगानिस्तान को लेकर नहीं दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को लेकर पेच कसने शुरू कर दिए। अब वो कैसे? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। यूएन ने कहा कि आपने मानवीय सहायता क्यों बंद कर दी? मानवीय सहायता आप दीजिए, जिस पर अमेरिका ने $2 बिलियन की बात कही कि ठीक है, $2 बिलियन हम देंगे जो भी जरूरतमंद हो, लेकिन इसमें अफगानिस्तान नहीं होना चाहिए। यानी ये अफगानिस्तान को पैसे नहीं देना चाहते हैं। वैसे ये कमाल की बात है और ये बड़ी अजीब बात है। इसलिए अजीब बात है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफगानी थे जिन्होंने अमेरिका को मदद की थी जब अमेरिका वहां पर घुसा हुआ था। तो अब एक बड़ा संकट अफगानिस्तान के लिए ये भी है कि एक तो उधर से मदद नहीं आ रही है, और दूसरा ये है कि जिन लोगों ने तालिबान सरकार के खिलाफ जाकर अमेरिका की मदद की थी, उनमें से भी कईयों को कथित तौर पर अब आने वाले समय में अमेरिका में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। क्योंकि आपको याद होगा ये तस्वीरें उस समय बहुत वायरल हुई थी जब कार्गो प्लेन जा रहा था और अफगानी लोग भाग भाग कर उसमें चढ़ना चाह रहे थे, किसी भी तरीके से जाना चाह रहे थे अमेरिका। तो अभी फिलहाल के लिए ये कंडीशन देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिका का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि एक अफगान मूल का नागरिक जिसने हाल ही में अमेरिका के अंदर सैनिकों के ऊपर हमला किया, जिसके बाद चर्चा का विषय बन गया कि हमने किसे शरण दी है और किसे हमें रखना चाहिए, किसे नहीं रखना चाहिए। अब $2 बिलियन की जो सहायता है वो मिलेगा कई देशों को, लेकिन अफगानिस्तान को नहीं मिलेगा। यहाँ दिखता है कि अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है। अब इसके अलावे ये भी देखने को मिला कि इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दो झड़पें हो चुकी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक किया और इस एयर स्ट्राइक के बाद रिश्ते खराब होते चले गए। उसके बाद ये भी देखने को मिला कि अफगानिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। और अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 10,000 अफगान और पाकिस्तानी ट्रेडर ये अटके पड़े हैं। कई ट्रांजिट कार्गो अटके पड़े हैं। वहीं जनरल मुनीर का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। उलुल अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो इन्होंने
अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है और इन हमलों की वजह से बहुत सारी मौतें हो रही है। कुल मिलाकर अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि ये भी देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान को अगर कहीं से कोई मदद आती है तो वो मदद भी क्या पाकिस्तान जाने देगा कि अफगान बॉर्डर पर रोक लेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, WFP ये संगठन जो जरूरतमंदों को खाना देती है, उनके द्वारा दिए गए मदद को लेकर अब कयास लगाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान बॉर्डर न खोले। अब अगर पाकिस्तान के नजरिए को देखें तो एक रिपोर्ट आई है, फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड किया 3400 लोग मारे गए 2025 में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। अभी पाकिस्तान का कहना है कि देखो, जब से हमने बॉर्डर बंद किया है तब से हमारे यहाँ मौतें आधी हो गई है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है अफगानिस्तान के साथ, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि अचानक से एक वीडियो और कुछ इमेज वायरल होने लगे। इस वीडियो में एक बड़ा सा ड्रोन है, ये ड्रोन तबाह होता हुआ दिख रहा है और इस ड्रोन को लेकर कई सोशल मीडिया हैंडलर्स इसे ट्वीट कर रहे हैं, कई मीडिया हाउस भी ट्वीट कर रहे हैं, अफगान की मीडिया भी इसे ट्वीट कर रही है। अब ये MQ-9 रीपर ड्रोन किसने मारा, ये सवाल हो रहा है और दूसरा सवाल हो रहा है कि ये कहां से आया। इसके बारे में पहली बात कही गई कि ये MQ-9 रीपर है। अब जो खबर है खबरों में कहा जा रहा है। अब अगर ये MQ-9 रीपर है तो सवाल ये उठता है कि ये आया कहां से। वैसे अमेरिका के दुनिया भर में बेस है। स्क्रीन पर अगर चाइना की बात करें तो सिर्फ चाइना के पास ही देख लीजिए किस तरीके से इनके बेस हैं। और पाकिस्तान को लेकर भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कथित तौर पर कुछ ऐसे बेस हैं जो शायद अमेरिका इस्तेमाल करता है आज भी। अब अगर ये सच है तो कयास लगाया जा रहा है कि ये ड्रोन पाकिस्तानी बेस से आए हैं। अब ये भी एक सवाल है कि क्या अफगानिस्तान मारकर गिरा सकता है इसे। पहले जब अमेरिका मौजूद था अफगानिस्तान के अंदर, तब भी MQ-9 रीपर ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया गया था अफगानिस्तान में। कई बार कई निर्दोषों की भी मौतें हुई थी, जिसको लेकर बाद में कहा गया कि भारी गलती हो गई, गलती से हमने मिस्टेक कर दिया। और इसके अलावे कई कमांडर तालिबान के वो MQ-9 रीपर के शिकार बने थे। लेकिन अभी जो ये MQ-9 रीपर तबाह हुआ है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि संभवतः ये आसपास के किसी बेस से आए थे और कुछ टेक्निकल ग्लिच या कोई समस्या है जिसकी वजह से ये यहाँ पर तबाह हुए। किसी के मार गिराने का कोई संकेत तो वैसा मिल नहीं रहा है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के पास फिलहाल वैसी ताकत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए संभवतः इस MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि भारत ने भी इस MQ-9 रीपर ड्रोन के 2 वेरिएंट को लीज पर लेने के लिए भारत ने ऑर्डर दिया है, पर इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इसे मार गिराने का दावा किया है यमन के अंदर। खैर, अब ये सच कभी निकल कर आने वाला नहीं है कि ये MQ-9 रीपर ड्रोन कहां से उड़ा, कहां को गया और कैसे गिरा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।